वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेस विजुअलाइजेशन पे। आज का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, आप एकदम से सॉल्व कर दोगे। बस आपको 10 से 15 मिनट तक आपको वीडियो में इंटरेस्टेड होकर चीज़ों को समझना है। आपके हर तरह के क्वेश्चंस, डाइस के रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, डाइस दो तरह का ये आपने समझना है। दो तरह के, कौन से तरह के डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। दो तरह के डाइस हैं, स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी। क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी? क्या है, आपको यहां पर डाइस दिया हुआ, दो डाइस आपके सामने हैं। अगर आपको ये दो डाइस सामने आ जाए, आपको पहचानना हो स्टैंडर्ड है ऑर्डिनरी, आपको जस्ट इतना करना है। स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है, जो सम ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं वो 7 होते हैं। अपोजिट साइड 7 होते हैं और सम ऑफ द एडजेसेंट साइड, 7 वाले जो नंबर हैं वो 7 नहीं होंगे। यानी जो 7 में 5 और 3 8 हैं, 5 और 1 6 है, 3 और 1 4 है, 7 कहीं पर भी नहीं बनेगा। ठीक है। 6 और 4 कितने हो गए? 10। 6 और 2 8, 4 और 2 कितने हो गए? 6। 7 कहीं पर भी नहीं बनेगा। और इस तरह के डाइसिस को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्लियर हो गया? आप कहोगे ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरी कौन सी टाइप है? मैं आपको बता दूं, दूसरी टाइप जो होती है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस। और उसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट नंबर होंगे, 7 वाले होंगे, वो 7 बनाएंगे, कहीं ना कहीं 7 बनाएंगे। तो आपको यहां पर अगर आप देखते हो डाइस नंबर 1 में आपको देखते हो तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। दूसरी डाइस में देखो 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो कहीं ना कहीं 7 जो है वो बन रहा है। इस तरह की डाइस को ऑर्डिनरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक ऐसा डाइस होता है जिसके 7 जो नियर वाले होंगे, जो एडजेसेंट जिसको हम कहेंगे, वो 7 नहीं बनाएंगे। दूसरे में जो एडजेसेंट वाले होंगे वो 7 बनाएंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चंस की बात करने से पहले आपको बता दें, जो भी क्वेश्चंस डाइस से पूछे जाते हैं वो इन 3 केसेस से ही होंगे। या तो वो केस 1 से होगा, केस 2 से, केस 3 से। तो बहुत सिंपल से आपको 3 केसेस याद रखने हो। 3 भी नहीं, 90% जो क्वेश्चन है वो आपका केस 1 से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने केस 1 को समझ लिया, समझ लो 90% डाइस का कंसेप्ट आपका क्लियर। और बाकी जो 10% है वो आपका केस 2 और 3 में आपको समझ आ जाएगा। केस 1 कह रहा है कि एक जो साइड होगी, वन साइड या वन सरफेस होगी, अगर दो डाइस आप सामने रखते हो, इसकी एक साइड जो होगी वो कॉमन होगी। यहाँ आपको बता रहा हूं एक साइड कॉमन का मतलब क्या है। यहाँ सपोज ये जो है आपके सामने डाइस है, एक साइड कॉमन होगी। यहां पर आप कॉमन साइड ढूंढो तो यहां पर आपको 6 और यहां पर भी 6। तो इस तरह की डाइस में एक नंबर या एक साइड जो है वो कॉमन हो, इसको हम क्या कहेंगे? इस केस को हम कहते हैं केस 1। ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस मैं आपको बताता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, कंसेप्ट पे सारी चीजें देखेंगे। केस नंबर 2 आपके सामने है। केस नंबर 2 होगा जिसमें आपकी 2 साइड, ये है सपोज केस नंबर 2, जिसमें 2 साइडेड कॉमन हो। 2 साइड कौन सी होगी? जैसे इस अब 2 डाइस में देखो 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है और इधर भी 5 है। ये हो गया हमारे 2 साइड कॉमन वाले। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी साइड पे, तीसरे क्वेश्चन पे, केस पे। तीसरा केस होता है जिसमें कोई भी साइड कॉमन ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप देख सकते हो, यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 2 6 4 है, कोई भी साइड कॉमन नहीं है। ये आपको समझ आ गया कितने केस होते हैं? क्वेश्चन 3 केसेस से पूछे। अब आपको गया हमें कौन सा पता है? क्वेश्चन में कहां लिखा होगा केस 1 है, केस 2 नहीं लिखा होगा। ठीक है, लेकिन दिख तो रहा होगा, लिखा नहीं होगा। वो कैसे दिखेगा? आपको सपोज में ले चलता हूं, केस 1, ये केस 1 है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन आप सोचो, सपोज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके सामने, आपको केस ढूंढना है खुद। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्लियर है? ओके, क्या क्वेश्चन है? आप देखो, क्वेश्चन लिखा है कि 2 पोजीशंस दी हुई हैं डाइस की। 2 डाइस आपके सामने, आपको बताना है कि व्हाट विल अपीयर ऑन द अपोजिट फेस कंटेनिंग द 5 जो है इसके अपोजिट में क्या आएगा? ये जो 5 है इसके अपोजिट में क्या आएगा, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जस्ट करना है कॉमन नंबर ढूंढना है। पहले आपको सबसे पहले डाइस देखी, आपको क्वेश्चन का केस पहचानना है। अगर केस 1 हो गया, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। केस 1 क्या होता है? जिसमें एक कॉमन हो। तो यहां पर अगर 6 है, यहां पर 6, कोई और कॉमन नजर आ रहा है? 3 4 और 1 5 नहीं है। ठीक है, आपका केस 1 है। केस 1 में आपको याद रखना है, कान खोल लो, दिमाग खोल लो। केस 1 यानी जिसमें एक कॉमन हो, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है उसी कॉमन वाले से। क्लॉकवाइज यानी 6 के बाद, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? 6 के बाद 3, 3 के बाद
4। तो आप जल्दी से लिखिए अगर 6 3 4। इसी तरह 6 दूसरी डाइस में भी 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, 6 5 और 1, ठीक है। जो बच गया क्या बचा, 2 बच गया, तो 2 जो है वो इधर आ जाएगा 6 के। अब किसके कौन सा अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट 5 हो गया, 4 के अपोजिट 1 हो गया, 6 के अपोजिट 2 हो गया। आपको कोई सा पूछ रहे, यहां क्या पूछा है, 5 पूछा है, तो 5 का अपोजिट बताओ क्या आ गया, 3। आंसर 3 रहेगा। क्लियर, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है। यहां पर देखो, आप देखो ये मैं नहीं कहूंगा ये ओपन केस, सॉरी ये केस 1 है, 2 है, 3 आपको ढूंढना है। बताओ, क्वेश्चन है आपके सामने, आप नजर लगाओगे तो आपको नजर आना चाहिए क्या चीज, आप देखोगे कितने कॉमन है। आपने देखा 3 और 3 कॉमन, और कोई देखा 6 4 और 1 5, एक ही कॉमन। तो केस 1 ना क्लॉकवाइज घुमा, जल्दी से, टाइम नहीं लगाना अब, ठीक है। वो क्या रहेगा, 3 6 और 4, 3 5 और 1, ठीक है। अब इस जो कौन सा बच गया, 2, तो इधर आ जाएगा। क्या आपका पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा 2। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं क्वेश्चंस में, ताकि कोई डाउट ना रहे। अब आपने देखा ये 4 डाइसिस दे दिए 2 के बदले। अब आपने कॉमन एक ढूंढना है बस। देखो यहां पर देखो ए है, यहां पर भी ए है, और कोई देखो एफ बी और सी ई, यहां पर एक कॉमन है, ठीक है। उसका मतलब घुमा दो, घुमा दो, कहां घुमा दो, ए बी एफ, ठीक है, घुमा दिया ए बी एफ। और दूसरा है ए ई सी, ए ई सी, ठीक है। बच गया क्या आपका डी, तो डी कहां रहेगा, इधर। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच फेस अपोजिट टू ए, अपोजिट ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट आ गया आपका डी। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन एक और आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप देखो 4 डाइसिस दी हुई हैं यहां पर आपके सामने, कॉमन देखना है आपको, कॉमन देखना है। यहां पर अगर देखो 2 3 5 4 6 4 और 5, तो यहां 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 कॉमन आ रहा है ना, ओके, आ रहा है तो घुमा दो, 5 3 2, ठीक है, 5 3 2, 5 4 6, 5 4 6, क्या बचा है यहां पर, 1 बच गया शायद, 1 इधर आ जाएगा, ओके। अब आप क्वेश्चन देखो क्या आएगा, 2, 2 के अपोजिट क्या होता है, यहां बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। आंसर क्या रहेगा, डी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो एक और देख लो। अब हमने नंबर में नहीं लिखा, मैंने ऐसे वर्ड लिख दिए। वर्ड में आपको देखना है ब्लू रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रे, कौन सा कॉमन है, ढूंढो ढूंढो जल्दी से बताओ। यहां पर कॉमन आपका आ गया, कौन सा कॉमन आ गया आपका, कौन सा, रेड, ठीक है। रेड कॉमन है, तो उससे रेड से घुमाना है क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। रेड ब्लू ग्रीन आ गया, ठीक है। अब आप इधर से घुमाओ, रेड ग्रे व्हाइट, तो यहां पर रेड ग्रे और व्हाइट, ठीक है। मैंने ग्रे और ग्रीन पूरा क्यों लिखा, क्योंकि जी 2 हो जाता था यहां पर 2 टाइम, ओके। तो अब हमें क्या पता चला, हमें क्या पता चला, ये जो रेड है, रेड के अपोजिट कौन सा होगा, रेड के अपोजिट जो बच गया, इनमें से कौन सा बच गया कलर, जो वही कलर बचा है जो क्वेश्चन में पूछा गया, ब्राउन। जहां पर नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब वो रेड के अपोजिट होगा। तो रेड के अपोजिट, ब्राउन किसके अपोजिट है, रेड के, तो यहां पर सी आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे, यहां पर एक और क्वेश्चन है। पहले आपको ढूंढना होता है ना क्या है, कौन से टाइप का। आपने देखा मैं यहां पर ये जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, 2 कॉमन है। अब जल्दी से 2 कॉमन वाला केस नहीं लगा देना, थोड़ा सब्र करो। आप देखो कहीं ना कहीं एक कॉमन होगा। आप सपोज अगर इसको देख लो, इसको में कोई 3 है यहां पर, और यहां पर 3 है, एक कॉमन है। तो अब इन दोनों को लेकर फर्स्ट और फोर्थ वाली जो डाइस है, इसको लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ वाला, तो क्लॉकवाइज घुमाना। कॉमन क्या है, 3, तो 3 से क्लॉकवाइज, यहां से भी 3 से क्लॉकवाइज, 3 से क्लॉकवाइज, इधर से आप देखो क्या आएगा, 3 6 और 4। इधर देखो आप क्या आएगा, 3 के बाद 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाकी बच्चा क्या है, 5 बच गए, तो 5 इधर आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट आ जाएगा 5, और आंसर रहेगा आपका सी। ओके, हो गया फर्स्ट क्लियर, पहला केस क्लियर है। वो क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है। सपोज ये केस 2 है, इसमें आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आपको देखना है, केस 2 आपके सामने है, क्वेश्चन आपने देखना है, ठीक है। ये केस 2 में कह रहा हूं, सपोज आपको सिंपली ऐसे पूछा हो कि ये है आपके सामने क्वेश्चन, बताओ
पहला क्लियर होगा ना, एक कॉमन वाला क्लियर हो गया और एक कॉमन ही मैक्सिमम क्वेश्चन होगा। अब आपको देखते हैं एक और क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से देखा तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर 3 और यहां पर 3 कॉमन है और 5 एंड 5 कॉमन हो गया, 2 कॉमन है। जब इस तरह की बात आ जाए 2 कॉमन, तो ये हो गया आपका सपोज को क्या हो गया आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करना है आपको, जो आपके 2 कॉमन होंगे उसके अलावा जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी 4 जो है वो 1 के अपोजिट होगा। क्वेश्चन में 4 पूछा है तो आंसर सीधा 1 आ जाएगा, 1, यानी सी आंसर आएगा। 1 4 के अपोजिट 1 होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में 4 की जगह 3 पूछते तो क्या होता, मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर 4 की जगह 3 पूछ लेते तो क्या होता, ये चीज बताना जरूरी है। 4 नहीं पूछा, इन्होंने पूछ लिया 3 के अपोजिट बताओ, तो आपको मैंने यहां पर बता दिया है कि 4 के अपोजिट तो 1 होगा, लेकिन 3 के पूछ रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, 3 के साथ वाले देखने हैं। 3 के साथ 4 भी है, 3 के साथ 5 भी है, और दूसरी डायग्राम में देखें 5 और 3 है, 5 तो मैंने बता दिया, 3 भी है। तो इससे क्या साबित हुआ कि 3 के साथ जो साथ में होगा एडजेसेंट, वो अपोजिट कभी नहीं होगा। 3 के अपोजिट 4 कभी नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है 3 के अपोजिट, इसका मतलब है 3 के अपोजिट हो सकता है कौन सा, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, यही है 3 के अपोजिट, या तो 1 होगा या 6 होगा। अगर ऑप्शंस आपके यही रहते हैं, यही ऑप्शंस रहते हैं, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। अगर आपको 1 ना दिया हो, 1 ऑप्शंस में ना दिया हो, तो आपका कान डिटरमाइन भी हो सकता है आंसर, या ऑप्शन में आपको 1 और 6 करके भी दे सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जीके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम या अपकमिंग किसी भी एग्जाम की, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर जो मेंशन है वो प्रोवाइड कीजिए। और रिसेंटली हमने 60 डेज का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। 60 डेज में हम जीके पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। बिल्कुल A to Z आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में आपको चीजें कवर करवाई जाएंगे। डेप्थ से चीजें पढ़ेंगे लेकिन आसान करके चीजों को पढ़ा जाएगा। प्रॉपर टाइम टेबल स्ट्रेटजी के साथ हम प्रिपरेशन आपको वहां पर करवा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन आपके सामने आ गया पेपर में, आपने कैसे सॉल्व करना, आपने देखना है 1 मैच कर रहा है, 2 कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। पहला केस 1 है, दूसरा केस होता है 2 मैच करना, और तीसरा केस कोई मैच नहीं करना। पहला केस जो इसमें 1 मैच करता है, हमने सिंपली क्लॉकवाइज घुमाना होता है। दूसरा केस जहां पर 2 मैच कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने कहना है कि सबसे पहले तो ये कहना है कि जो 2 मैच कर रहे हैं उसके अलावा जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये आप सपोज यहाँ पर 1 है, 5 है, 5 है, 2 मैच कर रहे हैं, तो ये केस नंबर 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो मैच नहीं कर रहे हैं वो है आपका 2 और 4 जो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहां पर 4 पूछा गया है, आंसर सीधा इसका 2 रहेगा, 2 4 के अपोजिट रहेगा। अगर इसका ना पूछा गया, मैं एक और यहीं पर लाता हूं क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी अभी बता चुका हूं, फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूं। अगर आपको सामने क्वेश्चन आ गया, आपने जल्दी से क्या देखना है, कितने कॉमन है, 1 2 या कोई भी नहीं। आपने अगर देखा तो आपको नजर आया कि यहां पर नजर आया कि 1 है और 1 है, और फिर आपने देखा 2 है और 2 है, 2 कॉमन है। इसका मतलब 4 5 के अपोजिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो 2 पूछा है, वही बात आ गई, जब 2 पूछा तो आपको 2 के एडजेसेंट देखने हैं। क्या करना है आपको करना यह है कि 2 के साथ वाले देखने हैं, जो साथ होगा वो अपोजिट नहीं होगा। 2 के साथ में क्या है, पहली डायग्राम में 2 के साथ में है 5 और 1, दूसरी में आप देखो तो 2 के साथ में 4 और 1 है, तो 4 यहां और ऐड कर दो। 2 जो है इसके अपोजिट में ना 5 होगा, ना 1 होगा, ना 4, इन तीनों में से अपोजिट नहीं हो सकता है। तो अपोजिट क्या हो सकता है, या फिर अपोजिट 2 होगा, ठीक है, सॉरी 2 के 2 कहां होगा अपोजिट इसके, या तो 6 होगा और या फिर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें 6 और 3 नहीं है। ठीक है, खुद अपने अपोजिट भी तो नहीं होगा, 6 या 3 होगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर 6 या 3। यहां पर ऑप्शन में 6 और 3 दे दिया। अगर बाय द वे ऑप्शन में 6 ना भी दिया हो, खाली 3 हो, तब भी आंसर आ जाए, या फिर खाली 6 हो तब भी आंसर आ जाता। या कान डिटरमाइन होता है, ये कुछ ना होता, यहां पर कान डिटरमाइन होता। आप ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, 1 4 और 5 आंसर हो ही नहीं सकते, तो कान डिटरमाइन भी आंसर इसका हो सकता था। ओके, तो ये हो गया आपके केस 2। ठीक है, हो गया। अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी डाइस आ जाती है
आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको क्वेश्चन में डायग्राम कुछ इस तरह की दी हो। अगर आप ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको आप क्या करोगे बताओ मुझे। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में ये 2 डाइस दिए हैं, आपको निकालना है, देखना है। अब जल्दी से देखोगे कोई कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। आपने देखा 1 3 5 2 6 4 कोई भी कॉमन नहीं है, तो केस थर्ड आ गया। ठीक है, एक कॉमन होता तो एक कॉमन होता क्लॉकवाइज घुमा देते, 2 कॉमन होता तो उसका अलग कंसेप्ट था, 2 जो कॉमन थे उसके अलावा जो बच गया वो अपोजिट था। और जो हमें अगर कॉमन वाला में से पूछा जाए कॉमन के अपोजिट, तो आप देखते एडजेसेंट कौन सा, साथ वाला जो है वो अपोजिट नहीं होगा, ये हमने करना था। लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में 2 फर्दर सब केस होंगे। ठीक है, सब केस क्या होंगे, ये सब केस होंगे जो मैंने आपको पहले डाइस का बताया कि डाइस 2 तरह के होती है, एक स्टैंडर्ड और दूसरी ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर जो 2 केस होंगे उसमें पहला केस हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड क्या होता है, मैं पहले बताया, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको स्टैंडर्ड केस क्या होता है। स्टैंडर्ड केस होता है साथ वाले 2 7 ना बनाते हो, जो एडजेसेंट के 2 डाइस हों कहीं पर 7 ना बन रहा हो। तो यहाँ पर देखो 5 और 3 8 है, 5 और 3 8 है, 5 और 1 6 है, 3 और 1 4 है, 6 और 2 8, 6 4 10, 4 2 6, कहीं पर भी 7 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। जिसके एडजेसेंट में 7 ना हो वो स्टैंडर्ड होता है। और इसका आंसर बिल्कुल सिंपल होता है निकालना, इसमें आपको बिल्कुल सिंपल आंसर निकलना होता है। वो क्या होता है, आपको जो पूछा गया, सपोज पूछा गया अपोजिट 3 का अपोजिट क्या है, तो आपको बस 7 बनाना होता है अपोजिट 3 के। अगर आपको यहाँ 3 की जगह पूछा 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 में आपको 2 प्लस करना है, 7 आ जाएगा। अगर आपको पूछा हो कि 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 में 1 प्लस करोगे 7 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड केस में होगा। आपको कैसे पता चले, फिर बता दूं मैं आपको, स्टैंडर्ड केस है वो ऐसे पता चलेगा कि 7 वाले नियर जो सामने नजर आ रहे हैं वो कहीं भी 7 नंबर न बनाते हो। ठीक है, दूसरा केस हमारा आता है, सेकंड केस, वो होता है ऑर्डिनरी केस। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑर्डिनरी केस। ठीक है, ऑर्डिनरी केस होता है। ऑर्डिनरी केस में क्या होता है, 7 वाले जो नियर वाले होते हैं 7 बना देते हैं, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको याद रखना है, इस केस में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, और जो यहां पर लेफ्ट राइट ऐसे होता है ना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6, और ऊपर जो होगा वो ही रहेगा, 1 का अपोजिट 3। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है किस केस में, जब 7 ना बनाते हो, जब ऑर्डिनरी डाइस हो, और जब मैच भी ना कोई करता हो। थर्ड केस है, नहीं समझ आया, मैं कह रहा हूं कि थर्ड केस कौन सा होता है, थर्ड केस है डाइस का जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। 1 कॉमन हो केस नंबर 1, 2 कॉमन हो केस नंबर 2, कोई कॉमन ना हो तो केस नंबर 3 रहता है। और केस नंबर 3 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डाइस स्टैंडर्ड होगा या ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड होगा तो उसका मतलब है 7 नंबर नहीं बन रहा होगा कहीं भी, तो हमें 7 बनाना है। अगर अपोजिट पूछा हो तो हमें 7 बनाना है, बन नहीं रहा होगा लेकिन हमें बनाना है। वो कैसे, सपोज अगर आपको 3 पूछा गया तो 3 में प्लस 4 करोगे 7 बन जाएगा। इसका मतलब है 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, आंसर ए रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे 7 बन रहा है तो वो ऑर्डिनरी केस होगा। ठीक है, अगर 7 बन रहा है वो ऑर्डिनरी केस होगा, ऑर्डिनरी केस होगा। 7 अगर बन रहा है ऑर्डिनरी केस होगा। कहाँ बन रहा है, 5 2 7 और 4 3 7, यहाँ पर 7 बन रहा है। तो इस केस में क्या करना है, इसमें आपको लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना है। जैसे कि ये है, यहां से जाएगा और ये यहां पर, तो ये यहाँ, ये ऐसे याद रखना है ये डायग्राम। ठीक है, ऐसे करना है। आपको क्या पूछा है, 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट 4 रहेगा, आंसर ए रहेगा। तो जहां पर 2 तरह के डाइसिस होते हैं, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। क्लोज डाइस हमने अभी तक ऊपर जो देख रहे थे वो क्लोज डाइस ही पढ़ रहे थे। अब अगर हम ओपन डाइस को देखें तो कुछ इस तरह से रहेगा। 2 मिनट और लूंगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ पर कभी कभार आपको ओपन डाइस दिया हो जाता है, अब अपोजिट पूछते हैं, तो आपको मैं बता दूं ओपन डाइस में कैसे अपोजिट होता है। ओपन डाइस में अगर आप देखो तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, एक जो है ना, यहां पर 2 जो है, 1 नंबर छोड़ के जो होगा वो अपोजिट होगा। 2 जो है वो 4 के अपोजिट होगा, क्लियर है। और जो 3 है वो 6 के अपोजिट, 5 के अपोजिट होगा, सॉरी। और जो 1 होगा वो
6 के अपोजिट होगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो दूसरी डायग्राम में 1 जो है वो 5 के अपोजिट होगा, ठीक है, और 2 जो है वो 4 के अपोजिट होगा, एंड जो 3 है वो किसके अपोजिट होगा, 6 के। क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो आगे एक और बता देते हैं, यहाँ पर आपको बता दें 1 जो है वो 3 के अपोजिट होगा, ओके, 1 3 के अपोजिट होगा, और यहाँ पर 2 जो है वो 2 5 के, 2 जो है वो 5 के अपोजिट होगा, और 4 जो है वो किसके अपोजिट होगा, 6 के, ठीक है। तो इसी तरह एक और बताऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे इसको वीडियो को। यहाँ पर आपको बता दें जो 1 है वो 4 के अपोजिट होगा, 2 जो है वो 6 के अपोजिट होगा, और 3 जो है वो 5 के अपोजिट होगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ओपन डाइस से क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह से बन सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दी हो, एक फिगर दी हो, एक डाइस ओपन डाइस किया हुआ दिया हो, आपको कहेंगे ये इसको क्लोज करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा, विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पूछा जाए विच डाइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो ये आपने पढ़ लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड पूछा है ना यहाँ पर, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दी है, इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा। तो आपको याद क्या रखना है, जो अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया कि आपको याद रखना है कि जो ए है इसके अपोजिट डी होगा, ठीक है, ए के अपोजिट डी है, और एन जो है यहाँ पर एन के अपोजिट क्या आएगा, ओ, ठीक है, और बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी के अपोजिट आ जाएगा ई। क्लियर है? ये आपको याद रहेगा। ओके, अब इसी हिसाब से अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे आपको। ऑप्शन में आप देखो, जो चीज यहां पर अपोजिट कहा हमने वो साथ में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। ए और डी अपोजिट है और ए डी यहां पर साथ में नजर आ गए, गलत है, ऐसा डाइस नहीं बन सकता। जो चीज अपोजिट है वो साथ में कहाँ होगी। और दूसरी डायग्राम में देखो, दूसरे डाइस में ए बी ए ओ, ठीक है, ए बी ए ओ, कहीं पर ये इस डायग्राम में कहीं पर भी अपोजिट वाला साथ में नहीं है, तो ये आंसर रहेगा। आपको तीसरा चेक कर लेते हैं, एन ओ, यहाँ पर एन ओ अपोजिट में यहाँ साथ दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ में भी अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए डी दिया, ए डी साथ में दिया, हालांकि ए डी अपोजिट होता है यहाँ पर जो फिगर ओपन फिगर के हिसाब से, तो आंसर बी रहेगा। नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें आपको बता दें जो आपका इसमें आपको बताना है कौन सी फिगर किसके रहेगी। 6 जो है वो 4 के जो है किसके रहेगा, 4 के रहेगा अपोजिट, और जो 1 है वो 2 के अपोजिट रहेगा, एंड 3 जो है वो 5 के अपोजिट रहेगा। तो मैं लिख दूं कि 1 2 के अपोजिट रहेगा, 6 4 के अपोजिट, 3 5 के। यहां मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वहां पर आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस में आप देखोगे तो पहली अगर डाइस में देखते हो जो अपोजिट है, ये जो हमने ऊपर शो किया ना वो अपोजिट का है, ये हमने बताया ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। जो अपोजिट है वो साथ में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहली फिगर में आपको नजर आ रहा है 6 और 4 साथ में है, यहाँ पर हम कह रहे हैं 6 4 अपोजिट है, तो ये हो नहीं सकता आंसर। दूसरी फिगर में आपको 5 और 3 साथ में नजर आ रहा है, हम कह रहे हैं 5 और 4, यानी हम मतलब ये ओपन फिगर जो कह रही है 5 और 3 अपोजिट हैं, तो ये साथ में कहाँ से आ गए। तीसरी फिगर में आपको कहा जा रहा है, तीसरी फिगर में कहा गया है 1 3 4 3, तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो वायलेट कर रहा हो, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो अपोजिट हो और यहां पर साथ में शो हो रहा हो, तो यहां पर ये आंसर रहेगा। फोर्थ भी चेक कर सकते हो, 4 में आपको 1 और 2 साथ में नजर आ रहा है, हालांकि 1 और 2 अपोजिट होना चाहिए था।